दोस्तों, कई बार हम अपनी जिंदगी में किसी इंसान को इतनी ज्यादा जगह दे देते हैं, इतनी ज्यादा जगह दे देते हैं कि उसके बिना जीना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। अपने हर सुख को, अपने हर दुख को, अपनी हर खुशी को उस इंसान के साथ जोड़ लेते हैं। इवन हमारी जिंदगी का हर सपना ही उसके साथ जुड़ा होता है। और दोस्तों, हम उसे अपना 100% दे देते हैं, लेकिन सामने से हमें क्या मिलता है, उसका 50% भी नहीं मिलता। कोई व्यक्ति आपसे अगर 7 जन्मों का वादा करता है तो सबसे बड़े बुद्धू आप हैं, क्योंकि आज के इस दौर में किसी के 7 दिनों का तो पता ही नहीं और आप 7 जन्मों का विश्वास कर लेते हैं। और जब आप 7 जन्मों का विश्वास करते हैं और वो आपको छोड़कर चला जाता है, फिर होती है टेंशन, डिप्रेशन, दुख, वही एक स्ट्रेस। दोस्तों, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि आज के टाइम में कोई भी 100% नहीं दे सकता, क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस होती है, सिर्फ तभी आप इस टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। आज की दुनिया में 100 में से 99% लोग ऐसे होते हैं कि अपना 1% ही दूसरों को देते हैं, और 100 में से 1% लोग सिर्फ ऐसे होते हैं जो 100% किसी को देते हैं, और वही लोग स्ट्रेस में, टेंशन में और डिप्रेशन में रहते हैं, वही इन बीमारियों का शिकार होते हैं। तो एक बात तो अपने मन में पक्की बिठा लीजिए कि किसी पे विश्वास मत करिए। रिश्तों को बनाने से पहले उसे आजमाइए, ना कि विश्वास कीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं, पहले उस पे विश्वास करते हैं और आजमाने की तो बात ही नहीं आती। तो इस बात को भी पक्का मन में धारण कर लीजिए। अगर किसी से रिश्ता बनाना है तो उसे आजमाइए और देखिए क्या कोई कुछ आपके लिए पहले कर भी सकता है, उसके बाद विश्वास कीजिए। हाँ दोस्तों, चलो ये तो बात हो गई विश्वास, रिश्ते को बनाने की। अब आते हैं पॉइंट पर कि अगर आपने धोखा खा ही लिया है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला ही गया है, आप टेंशन महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, तो क्या कीजिएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो कोई भी व्यक्ति जिसके साथ इस तरह का घटना घटती है, वो जो उसे छोड़कर जाता है उसे अप्रोच करने की कोशिश करता है, उसे फोन करता है, उसे मिलने की कोशिश करता है, उसकी हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है कि उसकी तरफ, उस व्यक्ति को इग्नोर करना शुरू कीजिए, ताकि उसे भी महसूस हो कि मेरे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर वो आपको इग्नोर कर सकता है तो आप क्यों नहीं इग्नोर कर सकते। आप अपनी जिंदगी के जो टारगेट्स हैं उसे अचीव करने की कोशिश करिए। इवन अगर आपके पास उसका मोबाइल नंबर है तो उसे भी डिलीट करने की कोशिश कीजिए। अपनी जिंदगी में आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ समय बिताइए। दूसरी बात कि आपको जो टारगेट्स आपकी लाइफ में सेट किए हुए हैं उन्हें अचीव करने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे हम रास्ते में चल रहे होते हैं, रास्ते में चलते चलते क्या होता है, सड़क बीच में कच्ची आती है, फिर पक्की आती है। ऐसे ही कठिनाई का जो समय है दोस्तों, वो सिर्फ थोड़े समय का होता है। आपको जो ब्रेकअप का दुख है सिर्फ थोड़े समय के लिए होगा, उसके बाद वही पक्का रूट आ जाएगा। वैसे ही रास्ते में चलते चलते टनल आती है, बहुत ज्यादा अंधेरा आता है, लगता है टनल खत्म ही नहीं होगी, लेकिन बाद में फिर रोशनी दिखाई देती है, वही वो अंधेरा छूट जाता है। इसी तरह ये ब्रेकअप का समय बहुत कम होता है, ब्रेकअप का जो दुख है थोड़े समय के लिए होता है। और जब आप अपना मन पक्का कर देते हैं, उस इंसान को इग्नोर कर देते हैं, अपने गोल की तरफ जाते हैं, अपने दोस्तों को समय देते हैं, अपने पेरेंट्स को समय देते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप इस स्ट्रेस से, इस डिप्रेशन से, इस चिंता से बहुत जल्दी उभर आएंगे। अगर आपको ये कहानी ये स्पीच पसंद आई है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। थैंक यू।